नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता की इस खास यात्रा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अध्याय 17 की। एक ऐसा अध्याय जो हमारे अंदर के एक बहुत ही गहरे सवाल को छूता है। सवाल ये है कि हमारी जो आस्था है, हमारी श्रद्धा, उसका असली रूप क्या है और ये हमारे कामों पर, हमारे कर्मों पर कैसे असर डालती है। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस अध्याय की शुरुआत होती है एक सवाल से। और ये सवाल ऐसा है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर उठा होगा। अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए, उन लोगों का क्या होता है जो शास्त्रों के नियम कायदे तो नहीं जानते, लेकिन उनके दिल में श्रद्धा बहुत है और वो पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं। तो उनकी ये जो भक्ति है वो किस श्रेणी में आएगी, सात्विक, राजसिक या फिर तामसिक? देखिए कितना जरूरी सवाल है ना, सीधा दिल से जुड़ा हुआ। तो फिर चलिए देखते हैं कि भगवान कृष्ण इस गुत्थी को कैसे सुलझाते हैं। इस सफर में हम सबसे पहले अर्जुन के सवाल को ही पकड़ेंगे और फिर समझेंगे प्रकृति के उन 3 गुणों को, सत्व, रजस और तमस। और इसके बाद आएगा सबसे दिलचस्प हिस्सा, जब हम देखेंगे कि ये तीनों गुण हमारी छोटी से छोटी चीज, जैसे कि हमारे खाने पीने, हमारे यज्ञ करने के तरीके और यहाँ तक कि हमारे दान देने के तरीके पर भी कैसे असर डालते। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं अर्जुन के सवाल की। जरा सोचिए, वो उन लोगों के बारे में पूछ रहे हैं जिन्हें शायद वेद शास्त्रों का गहरा ज्ञान न हो, लेकिन उनका दिल ईश्वर के लिए श्रद्धा से भरा हुआ है। तो ऐसे में उनकी भक्ति की, उनकी पूजा की क्या कीमत है? क्या वो व्यर्थ है? ये सवाल आज के समय में भी उतना ही जरूरी है जितना तब था। और इस पर भगवान कृष्ण जो जवाब देते हैं वो सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। वो कहते हैं कि देखो, श्रद्धा जो है ना, वो सबके लिए एक जैसी नहीं होती। वो हर इंसान के अपने स्वभाव से, उसकी अपनी प्रकृति से जन्म लेती है। और ये जो स्वभाव है ये प्रकृति के 3 गुणों से बना है। मतलब सीधी सी बात है, जैसा हमारा अंदरूनी स्वभाव होगा वैसी ही हमारी श्रद्धा होगी। तो सवाल उठता है कि ये 3 गुण हैं क्या? ये हैं सत्व, रजस और तमस। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में, चाहे देवलोक हो या ये धरती, ऐसी कोई भी चीज नहीं, कोई भी प्राणी नहीं जो इन 3 शक्तियों के असर से आजाद हो। हम सब, आप, मैं, हम सब इन्हीं 3 धागों के ताने बाने में बंधे हुए हैं। अब ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इससे बात और साफ हो जाएगी। देखिए, जो सात्विक स्वभाव का इंसान है, जो पवित्रता और ज्ञान चाहता है, वो देवताओं की पूजा करता है। वहीं जो राजसिक है, जिसके मन में शक्ति, जुनून और दौलत की इच्छा है, वो यक्ष और राक्षसों जैसी ताकतवर शक्तियों की तरफ खिंचता है। और आखिर में तामसिक व्यक्ति, जो अज्ञान और अंधेरे में डूबा है, वो भूत प्रेतों की पूजा करता है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो हम जिसकी पूजा करते हैं वो हमारे अंदर का ही तो आईना है। चलिए अब इस ज्ञान को थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं और देखते हैं कि यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़ता है। भगवान कृष्ण आगे एक बहुत ही कमाल की बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि इन गुणों का असर हमारे खाने की पसंद पर भी होता है। जी हाँ, जैसा अन्न वैसा मन। जो हम खाते हैं वही हमारा मन और हमारा स्वभाव बन जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सात्विक भोजन की। जरा सोचिए, ताजे रसीले फल, हरी भरी सब्जियां, दूध, घी, मक्खन, मतलब ऐसा खाना जो जिंदगी बढ़ाए, शरीर में ताकत दे, सेहत अच्छी रखे और मन में खुशी और आनंद लाए। ये वो भोजन है जो सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी शांति और सुकून देता है। इसके बाद आता है राजसिक भोजन। बहुत ज्यादा कड़वा, खट्टा, नमकीन, एकदम तीखा और चटपटा, मसालेदार। ये खाना हमारे अंदर जुनून और इच्छाओं को भड़काता है। कुछ देर के लिए तो मजा बहुत आता है, लेकिन इसका अंत नतीजा क्या होता है? दुख, चिंता और तरह तरह की बीमारियां। ये हमारे मन को बेचैन कर देता है। कभी सोचा है आपने कि जो हमारा पसंदीदा खाना है वो हमारे स्वभाव के बारे में कितना कुछ बता सकता है? और आखिर में है तामसिक भोजन। मतलब बासी, बेस्वाद, जिसमें से बदबू आ रही हो, बचा हुआ या अपवित्र खाना। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात भगवान कृष्ण बताते हैं। वो कहते हैं कि पकाने के 3 घंटे बाद जो खाना खाया जाता है वो भी तामसिक की श्रेणी में आ जाता है। सोचिए, ये खाना हमें आलस, ज्यादा नींद और एक तरह के भ्रम, एक कंफ्यूजन की स्टेट में डाल देता है। अच्छा, तो ये तो हुई खाने की बात, लेकिन बात सिर्फ खाने तक ही सीमित नहीं है। हमारे कर्म भी बिल्कुल इसी तरह इन 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। भगवान कृष्ण हमारे 3 मुख्य कर्मों, यज्ञ,
तप और दान को भी इन्हीं 3 कैटेगरीज में बांटते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो अब अगला सवाल ये उठता है कि हमारे काम, हमारा यज्ञ, हमारा तप, हमारा दान, ये इन 3 गुणों से कैसे बंधे हैं? चलिए अब जरा इसे गहराई से समझते हैं, ताकि हम अपने कर्मों को पहचान पाएं और शायद उन्हें और बेहतर बना पाएं। सबसे पहले हैं सात्विक कर्म। ये वो कर्म हैं जो पवित्रता की भावना से किए जाते हैं, जैसे कोई पूजा या यज्ञ जब बिना किसी फल की इच्छा के बस अपना फर्ज समझकर किया जाए तो वो सात्विक है। जब कोई तपस्या खुद पर काबू पाने के लिए की जाए, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, तो वो सात्विक है। और दान, जब सही समय सही जगह पर किसी जरूरतमंद को बिना ये सोचे दिया जाए कि बदले में क्या मिलेगा, तो वो होता है असली सात्विक दान। फिर आते हैं राजसिक कर्म। ये जुनून से पैदा होते हैं। यहाँ सारा खेल दिखावे का है और अपने फायदे का है। यज्ञ इसलिए किया जाता है ताकि 4 लोग तारीफ करें, तपस्या इसलिए की जाती है ताकि समाज में मान सम्मान मिले, लोग पूजे, और दान इस उम्मीद में दिया जाता है कि इसके बदले में हमें भी कुछ मिलेगा। जरा सोचिए, क्या हम भी कभी-कभी ऐसे कर्म नहीं कर बैठ? और इसके बाद है तामसिक कर्म, जो अज्ञान और गलतफहमी से जन्म लेते हैं। यहाँ यज्ञ में न कोई श्रद्धा होती है, न कोई नियम, न कोई मंत्र। तपस्या की जाती है बेवकूफ़ी भरी जिद में, या तो खुद को तकलीफ देने के लिए या फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। और दान दिया जाता है गलत समय पर, गलत जगह पर, ऐसे इंसान को जो उसका हकदार नहीं, और वो भी अपमान करके। ये कर्मों का सबसे निचला, सबसे खराब रूप है। तो इन तीनों गुणों और इनसे जुड़े कर्मों को समझाने के बाद भगवान कृष्ण हमें एक बहुत शक्तिशाली टूल देते हैं, एक ऐसा दिव्य मंत्र जो हमारे कर्मों में अगर कोई कमी रह भी जाए तो उसे भी पूरा कर सकता है। और वो मंत्र है ओम तत्सत। इसे परब्रह्म का, उस सुप्रीम रियलिटी का 3 शब्दों वाला नाम कहा गया। आइए इसका मतलब भी समझ लेते हैं। ओम का उच्चारण हमेशा किसी भी शुभ काम की शुरुआत में होता है जो सीधा परमात्मा से जुड़ा है। तत् का मतलब है वह। इसका उच्चारण तब किया जाता है जब हम बिना फल की इच्छा के कोई काम करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि सब कुछ उसी का है, हमारा कुछ नहीं। और सत, इसका इस्तेमाल सत्य और अच्छे कामों के लिए होता है जो उस काम की पवित्रता को पक्का करता है। और अब हम इस अध्याय के आखिरी और शायद सबसे जरूरी संदेश पर पहुंचते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण अपनी सारी बातों का सार निकालते हैं और एक चीज पे सबसे ज्यादा जोर देते हैं, वो है श्रद्धा का असली महत्व। और ये जो एक श्लोक है, ये मानो पूरे अध्याय का निचोड़ है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा के बिना किया गया कोई भी काम, चाहे वो यज्ञ हो, दान हो या तप हो, वो असत कहलाता है। असत का मतलब है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो झूठा है। ऐसे काम की न तो इस दुनिया में कोई कीमत है और न ही इसके बाद। तो आखिरकार सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आई? वो है श्रद्धा। ये वो बुनियाद है, वो फाउंडेशन है जिस पर हमारे सारे कर्मों की इमारत खड़ी होती है। अगर बुनियाद ही नहीं या कमजोर है तो इमारत का क्या होगा? इस पूरे ज्ञान का मकसद यही है कि हम अपने अंदर के गुणों को पहचानें और धीरे धीरे कोशिश करके खुद को राजसिक और तामसिक से निकालकर सात्विक रास्ते पर ले जाएं। वो रास्ता जहां हर काम श्रद्धा, प्रेम और फर्ज की भावना से किया जाता है। तो यहाँ अध्याय 17 पूरा होता है, लेकिन गीता का ज्ञान अभी अपने शिखर पर पहुंचना बाकी है। अगले और आखिरी अध्याय में भगवान कृष्ण इन सभी शिक्षाओं का सार एक बार फिर अर्जुन के सामने रखेंगे। तो अब अर्जुन क्या फैसला लेंगे, और उससे भी बड़ा सवाल कि हम सब अपने जीवन में इस ज्ञान से क्या सीखेंगे और क्या फैसले लेंगे, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।